आज देखें एक हिस्टोरिकल डे इसलिए है कि ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो रही है थोड़ी देर के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के प्रेसिडेंट ट्रंप से। और आज वो डॉक्यूमेंट साइन होने जा रहा है जिसको मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं। उसको एक कोई एग्रीमेंट भी कहा जा सकता है, उसको कोई डील भी कहा जा सकता है, या उसको कोई सरेंडर डॉक्यूमेंट भी कहा जा सकता है। क्योंकि जो कल इससे पहले जो मुलाकात हुई है बरतानवी वज़ीर आज़म की, मैंने ये बात की थी कि बरतानवी वज़ीर आज़म जो है एक मकबूल अपने यहाँ के वज़ीर आज़म हैं, अभी इलेक्ट हुए हैं कुछ अर्सा पहले, लेबर पार्टी वापस आई है। और वो उन्हें किसी तरह से भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये सूरत हाल डिवेलप होगी बरतानिया में अचानक। बरतानिया में, यूरोप में, पूरी दुनिया में, लेकिन कल जो उनकी मीटिंग हुई है बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की, दोबारा से कोरियोग्राफ्ड मीटिंग जिसमें कोई एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपनी मनवा सके हों। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट मैक्रोन इससे पहले गए और आज उन्होंने यूरोप के लीडर से बात की है। पुर्तगाल में शायद आज हैं वो, यूरोप के लीडर्स को वो ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई। लेकिन जो बरतानिया की जो ताल्लुकात हैं वो ट्रांस अटलांटिक, वो एक अलग है। यूरोप के कुछ और मामलात हैं, बरतानिया अलग अलग मुल्क के साथ अमेरिका के अलग ताल्लुकात हैं, लेकिन बरतानिया के अलग से ताल्लुकात हैं। अब कल जो मीटिंग हुई है इनकी, तो उस मीटिंग में पहली बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में उनकी जो टीम है और बाकी जो लोग वहाँ पे उनके इनर सर्कल्स में, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो विजुअल्स के ऊपर फैसला करते हैं। यानी विजुअल्स से मुराद ये कि तस्वीर, मैप्स, बजाय इसके कि वो बड़ी फाइल्स पढ़ें, विजुअल्स, बिल्डिंग्स, इमारतें, लोग, शख्सियात, पर्सनैलिटीज़ को जज करते हैं। यानी वो फाइलें उठा के नहीं पढ़ते, विजुअल्स के ऊपर वो ज़्यादा फैसले करते हैं। तो जो ना वहाँ पे बिल्डिंग्स तबाह हो गई, लोग, मतलब बिल्डिंग्स, वो उनको विजुअल्स से वो जो है वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, बजाय इसके कि उनको एक फ़ाइल पढ़ के कोई कहे कि जी फ़ाइल तो पढ़े ना आप, ये नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उनकी पर्सनैलिटीज़ होती हैं मतलब, वो तेज़ी के साथ, इसीलिए उनके फैसले भी होते हैं कि वो जो है वो फर्म बिलीव करते हैं। तो कल की जो उनकी मीटिंग हुई, पहले तो वो ज़ाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई वो उसमें ताख़ीर हुई, 90 मिनट की ताख़ीर हुई उसमें, और इजीनेस नहीं थी कमरे में। और मुलाकात के दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो अपने साथ जेडी वेंस को और मार्को रूबियो को बिठाया हुआ था। और ज़ाहिर है कि एक मौके पे ये बड़ा रेयर होता है कि वो प्रेसिडेंट जेडी वेंस से वाइस प्रेसिडेंट से कहें कि आप बात करेंगे, कोई जवाब देना चाहेंगे इनका। और उसमें जो है वो जो कीर स्टारमर हैं वो एक अजीब सी पोजीशन में चले गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कैसे ऑप्टिक्स भी मैटर करती हैं, फिर कैसे उनसे बात, कैसे, मैंने टोटल जो देखा है तो जो गुफ्तगू है उसमें आप समझें कि कोई, मेरा ख्याल है कि 20% या उससे भी कम वक्त जो है वो स्टारमर जो है, कीर स्टारमर को मिला बात करने का। और तमाम वक्त जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही बात की है, सवालों का लंबे जवाब, सारी बातें। और वो तो उन्होंने जो है वो यानी वाहिद जो चीज़ उसमें से कीर स्टारमर जो है, प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर के पास जो उन्होंने बात की, और वो बड़ा अच्छा उन्होंने जो किंग चार्ल्स की तरफ से उन्होंने दावतनामा दिया कि जी, लेटर दिया कि आप बरतानिया का दौरा करें। तो वो दौरा जो है ये बड़ा एक आप समझें कि गैर रवायती है, क्योंकि पहले अमेरिकी सदर होंगे जो 2 स्टेट विजिट्स करेंगे बरतानिया के। एक तो उन्होंने 2019 में किया था, और 2019 में उन्होंने जब किया था तो क्वीन एलिज़ाबेथ, जो लेट क्वीन एलिज़ाबेथ की दावत पे उन्होंने दौरा किया था।
और उस वक्त जो है वो ज़ाहिर है कि एक मुख्तलिफ हालात थे बिल्कुल, और 41 गन सल्यूट दिया गया था। उनका जो मेरीन वन है वो बेकिंगम पैलेस में ही लैंड हुआ था। ट्विटर पे बड़ा शोर उस वक्त, मतलब है कि बहुत नॉइजी था उस वक्त बरतानिया का जो माहौल था। कुछ लोग मुजाहरे कर रहे थे उनके अगेंस्ट, कुछ ये थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को दूसरी बात ये कि वो याद रखते हैं बात, वो याद रखते हैं। तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बरतानिया से गए हुए थे, मीडिया के जो हजरात गए हुए थे, उनमें से एक आध से ऐसे ही उनकी मैं बात उनसे हो रही थी, तो वो फाइनेंशियल, उन्होंने वो पूछ रहे थे स्पेसिफिकली कि आप किस न्यूज़पेपर से हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं फाइनेंशियल टाइम्स से हूँ। फिर उन्होंने पहले पूछा कि आप कहाँ से, उन्होंने कहा मैं इंडिपेंडेंट से हूँ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप याद रखते हैं बात, वो जेहन में उनकी याद रहता है कि किस वक्त किसने कैसे, या वो नोट्स पुराने देख लेते होंगे, उसको फ्रेश कर लेते होंगे, लेकिन ये कि उन्होंने वो स्पेसिफिकली कि किस न्यूज़पेपर से कहाँ से ये सवाल हो रहा है और कैसे हो रहा है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये जो मीटिंग थी कल की, उसमें केयर स्टेमर उनको कायल नहीं कर सके किसी भी बात पे, सवाए इसके कि वो दूसरा दौरा करेंगे और दूसरा स्टेट विजिट करेंगे। किंग चार्ल्स का दावतनामा है अभी उनको। और असल बात जो थी वो ये थी कि क्या बरतानिया जो है वो टैरिफ्स के ऊपर कोई बात कर सकता है। तो टैरिफ्स के ऊपर एक उम्मीद उन्होंने दिलाई कि बिल्कुल हम बात करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बात उन्होंने यूक्रेन के हवाले से वही बात उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि आपकी फ़ौज जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सवाल बहुत कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो ज़ाहिर है कि जो मीडिया के लोग साथ गए होते हैं तो उनसे सवाल करवा दिया जाता है, यानी ख़ुद सवाल नहीं किया करते। वो जो जिस मेहमान मुल्क के लोग होते हैं वो सवाल करवा देते हैं, या जो वहाँ के लोग होते हैं वो सवाल करवा देते हैं वाइट हाउस वाले कि ये सवाल करना प्रेसिडेंट से, ये ताकि प्रेसिडेंट ये जवाब दे और क्लैरिटी आ जाए। पहले तो अमूमन ये होता है कि जो किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क, ये यहाँ की बात नहीं हो रही, किसी भी मुल्क के दो रहनुमा बैठे हो तो गुडी गुडी बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो मीडिया को कहा होता है उन्होंने तुम ये सवाल करना, तुम ये सवाल करना। दोनों तरफ से जो प्रेस कोर होती है वो सवालों के साथ आती है, लोडेड सवालों के साथ, ताकि उसमें से कोई बात निकले। अच्छा, तो ये कि वो जो अब हम तो अच्छे थे, मीडिया ने पूछा है। अच्छा, तो अब उसमें उनसे सवाल हुआ कि जी आप ये बताएं कि क्या बरतानवी फ़ौज जब जाएगी बूट्स ऑन ग्राउंड, तो क्या वहाँ पे यूक्रेन में, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? अमेरिका सपोर्ट करेगा उस फौज को जो कि यूक्रेन में जाएगी? क्योंकि आज जो है वो एग्रीमेंट या डील या वो साइन होने जा रहा है अभी थोड़ी देर के बाद ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स, अब ये रेयर अर्थ मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, इनकी कीमत क्या है? 500 बिलियन किसने असेस किया है? वो 350 बिलियन है, 500 बिलियन है, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, वो आगे की कहानी है। बहरहाल एक हाथी के पैर में सबका पाँव, वो 350 बिलियन 500 बिलियन उसकी कॉस्ट बस हो गई तो हो गई, वो कब कैसे क्या, वो आगे की कहानी है। बहरहाल अच्छा, अब ये हुआ कि वो एक तो ये है कि उसमें ताख़ीर हुई और साथ ही जो है वो 90 मिनट्स की डिले हुई, और 90 मिनट्स की डिले के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में सवाल जो हुआ उनसे, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की फ़ौज आप भेजेंगे, कवर करेंगे वो बरतानिया और फ्रांस की फ़ौज अगर जाती है? तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि बरतानिया की अपनी फ़ौज बड़ी अच्छी है, आप क्या ख्याल है प्राइम मिनिस्टर, आप रशिया से लड़ नहीं सकते? अब ये सवाल जो है वो बरतानवी वज़ीर आज़म से पूछ रहे हैं कि आप रशिया से लड़ नहीं सकते क्या? तो उन्होंने अब देखा बात आई गई होगी, और फिर कहीं सवाल हुआ घूम फिर के, तो उन्होंने कहा ये है ना, ये तो बरतानिया की फ़ौज ज़बरदस्त है। हाँ, अगर कभी, पहली बात तो पुतिन नहीं लड़ाई करेंगे, पुतिन माहिदा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये माहिदा होगा, ये मैं पुतिन को जानता हूँ, मैं कमिटमेंट है पुतिन के साथ मेरी और कमिटमेंट की जंग होगी नहीं, और अगर जंग हो गई तो मैं बरतानिया के साथ हूँगा। अब बरतानिया के साथ वो होंगे या फ़ौज उतरेगी अमेरिका की या क्या होगा, यहाँ से डबागोल हो गया सवाल। अब वो बात वहीं की वहीं कि भाई कौन पूछे। तो उसके बाद जो है वो एक आध जगह पर और मामला हुआ था। जेडी वैंस कौन रखा हुआ है ना, जेडी वैंस अभी पूरे यूरोप को फड़का के आए हैं ना वहाँ पे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, और इधर उधर था। जेडी वैंस को उन्होंने कहा आज जवाब दो, अब वो हटो बचो, वो पीएम जो है
उन्होंने कहा कि अभी जेडी में कहीं वो ना हो जो वहाँ पे म्यूनिख में हुआ है या बाकी जगहों पे ब्रसल्स में हुआ। हटो बचो, बात ही ख़त्म हो गई गुडी गुडी करके। और ये मेरा ख्याल है कि जो हालिया तारीख़ में, इससे पहले भी यकीनन हम बात करते रहे हैं कि बरतानिया और अमेरिका की तारीख़ रही है, लेकिन हालिया तारीख़ में जो वर्ल्ड वॉर के में तो बड़े ज़बरदस्त इत्तेहादी थे दोनों जंगों में, लेकिन उसके बाद जो है वो एक बड़ा शदीद झगड़ा हो गया था बरतानिया का और अमेरिका का, बहुत शदीद झगड़ा। ये बड़ी यानी एक तारीख़ी वाक़या है कि एक कोल्ड वॉर तो शुरू हो गई थी 49 में, ये बन भी गया था नेटो वेटो सारा, लेकिन अमेरिका और बरतानिया की क़ियादत का बड़ा शदीद झगड़ा हुआ था, और वो हुआ था जो स्विस क्राइसिस था। और वो स्विस क्राइसिस ये था कि उस वक्त जो है वो ये उनके जो एंथनी एडन जो प्राइम मिनिस्टर थे, एंथनी एडन बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये 2 दफ़ा पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे थे, बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे, फिर प्राइम मिनिस्टर ये इलेक्ट हुए थे। तो इन्होंने जो है वो उस वक्त तक जमाल अब्दुल नासिर बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो नहीं गए थे सोवियत कैंप में, वो बात का मामला है, चेकोस्लोवाकिया वेपन वो बात है वो। लेकिन ये हुआ ये कि इन्होंने प्रेसिडेंट आइजनहावर को, अब प्रेसिडेंट आइजनहावर उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे अमेरिका में, तो जो एंथनी एडन है, इन्होंने आइजनहावर को बताए बगैर इन्होंने और फ्रांस ने और इसराइल ने इजिप्ट पे हमला कर दिया, मिस्र पे हमला कर दिया जमाल अब्दुल नासिर का तख्ता उलटने के लिए, जिसको हम स्विस क्राइसिस कहते हैं, वो क्राइसिस खड़ा हो गया। अब जमाल अब्दुल नासिर जो हैं वो उन्होंने ये जब नेशनलाइज किया और सारा स्विस कैनाल के ऊपर, स्विस बहरान जो कि बड़ा बहरान है, लेकिन उस बहरान में हुआ क्या, उसका फॉलो आउट क्या हो, इसराइल कूद गया अंदर, और पीछे पीछे तो ये अक्टूबर 56 और 4-5 दिन बाद जो है वो ये भी घुस गए पीछे पीछे, जो फ्रांस और बरतानिया था। अब देखें कैसी अजीब बात है, फ्रांस और बरतानिया और इसराइल कूद गए। अच्छा, ये जो है ना उस ज़माने में आप ये देखें कि ये जो है ना ये अगर हम सेकंड दिखा सकें यहाँ पे, बॉम्ब इजिप्ट, तो ये ज़मीन में छपते थे ना उस वक्त, तो ये वॉर एक्स्ट्रा उस ज़माने में सप्लीमेंट्स अखबारों के छपते थे, तो ये जनाब एलाइड जेट्स रिप इन्वेजन पाथ, फ्रेंच ब्रिटिश रेड कायरो अलेक्जेंड्रिया, ठीक है ना, वॉर इन मिडल ईस्ट, अच्छा ये रेड हिट्स एज मुस्लिम्स वे टू प्रेयर। और उसके बाद अगर हम फर्स्ट निकालें उन दिनों का, तो ये भी फिर वही एक्स्ट्रा से मुराद सप्लीमेंट्स आते थे एक ज़माने में, पता नहीं यकीनन लोगों को इल्म होना चाहिए होगा कि एक्स्ट्रा, चूँकि 24/7 टीवी वगैरह नहीं चलते थे, तो ज़मीन में सप्लीमेंट छपते थे। तो फ्रांस इंग्लैंड इन्वेड इजिप्ट। अच्छा, अब ये हुआ कि ये तो इधर ये दाखिल हो गए, इन्होंने बताया नहीं, आइजनहावर को बताया नहीं हुआ था इन्होंने। आइजनहावर जो हैं वो चाहते थे कि ये मतलब उनका ख्याल ये था कि ये मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं ये कहीं ऐसा ना हो कि ये सोवियत कैंप में चले जाएं, कम्युनिस्ट आ जाएं यहाँ पे। उस वक्त जमाल अब्दुल नासिर की पोजीशन क्लियर नहीं हुई थी, बाद में तो वो सोवियत टिल्ट उनका हो गया था ना सारा। लेकिन उस वक्त जो है वो आइजनहावर ने क्या किया कि जमाल अब्दुल नासिर की उन्होंने हमायत इस तरह से की, उन्होंने बरतानिया में जो शेयर्स थे ब्रिटिश करेंसी के वो सारे के सारे उन्होंने विड्रॉ किए, और बरतानिया बुरी तरह से इकोनॉमिक हिट हुई, बहुत बुरी तरह। और उसके बाद जो है वो इनको वहाँ से निकलना पड़ा। अमेरिका, आइजनहावर ने कहा यहाँ से निकल जाओ, बरतानिया को, इसराइल को और फ्रांस को। और ये तल्ख तरीन गालिबन अगर अमेरिका और यानी वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्विस क्राइसिस था वो इतना तल्ख था कि बरतानिया को उन्होंने कहा यहाँ से बाहर निकल जाओ, बाहर निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारी इकॉनमी को हम क्रैश कर देंगे। इकॉनमी क्रैश हो गई, इन्फ्लेशन, हंगामे हुए, इन पूरे सिलसिले में ये फ़ौजें विड्रॉ हुई इसराइल। यही वो जमाल अब्दुल नासिर जो
यानी जो हीरो बने वो एक जो पूरी अरब वर्ल्ड के, उन्होंने इनको ये निकल गए सारे के सारे और शिकस्त का। और उसके बाद ही हुआ कि जो इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अमेरिका की तरफ से इतनी हजीमत का सामना करना पड़ा कि उनको वो रिज़ाइन कर गए।